आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है निम्नांकित अभिक्रिया में प्रत्येक संलयन पर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे हीलियम जो है हीलियम के भारी नाभिक के प्रोटॉन जो है प्रोटॉन के भारी नाभिक के साथ यहाँ पे संलयित होता है, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम यहाँ पे हमारे पास संलयित हो रहे हैं, तो हीलियम का नाभिक बन रहा है और न्यूट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो रहा है। तो 1 मेगावाट शक्ति वाले किसी संलयन रिएक्टर में एक दिन में उपभोग किए गए हमारे पास ड्यूरेनियम यहाँ पे जो होगा उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, हम लोग को गणना करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसकी मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें शक्ति दी गई है उस रिएक्टर की जो कि है 1 मेगावाट, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात 6 वाट की शक्ति है। अगर हम लोग इसको जूल सेकंड में परिवर्तित करें तो ये 10 की घात 6 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड होता है। और हमें यहाँ पे समय t का मान दिया गया है, एक दिन में कितनी ऊर्जा उपभोग यानी कि एक दिन में कितनी द्रव्यमान की मान जो है प्रयोग होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक दिन में अगर समय को देखें तो ये 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी कि ये हमारे पास सेकंड में अगर देखें तो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त होगा एक दिन का जो मान है। अब यहाँ पे एक दिन में जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान निकाल सकते हैं। तो मुक्त ऊर्जा E बराबर हो जाएगा शक्ति P गुणित समय T। तो शक्ति का मान हमें पता है 10 की घात 6 जूल प्रति सेकंड है, और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा समय का जो कि है 86,400। इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यह जो मान है किसके बराबर हो जाएगा 86,400 गुणित 10 की घात 6 जूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में था तो सेकंड का मान जो है कट जाएगा। तो ऊर्जा मिल गई हमें। अब प्रत्येक संलयन में जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो संलयन में मुक्त ऊर्जा है उसका मान कितना दिया गया, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसको जूल में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणित मेगा का मान 10 की घात 6 और इसको जूल में परिवर्तित करने के लिए 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 से गुणा कर देंगे तो यह मान हमें जूल में मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास यह जो मान है लगभग कितना हो जाएगा, 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 12 जूल हम लोग को प्राप्त होगा। इतनी जो है ऊर्जा प्रत्येक संलयन में मुक्त हो रही है। तो यहाँ पे जो संलयन की अभिक्रिया हो रही है इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम नाभिक है, ठीक है, ये आपस में संलयित हो रहे हैं और हमारे पास हीलियम नाभिक में परिवर्तित हो रहे हैं। ड्यूटेरियम का हमारे पास जो द्रव्यमान होगा वह कितना हो जाएगा, इसके दो तत्व हैं, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 4U। U का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान मात्रक। तो हम लोग यहाँ पे मान को रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित और U का जो मान होगा हमारे पास 1.66 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 27 किलोग्राम होता है मात्रा में। ठीक है, आणविक द्रव्यमान मात्रक का। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो हमारे पास यह कुल कितने के बराबर आ जाएगा, लगभग 6.64 गुणित 10 की घात यह 27 किलोग्राम के द्रव्यमान के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो हमें द्रव्यमान मिल गया, लेकिन प्रत्येक संलयन से जो मुक्त ऊर्जा है उसके मान को हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कुल मात्रा होगी वह मिल जाएगा। तो यह कितना है, 3.2 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 12। ठीक है, और यह कितने समय के लिए चल रहा है, तो ये हमारे पास एक दिन यानी कि 86,400 सेकंड के लिए चल रहा है। ठीक है, तो उस समय जो ऊर्जा थी उसको मान को हम लोग रखेंगे तो गुणित 10 की घात 6 हो जाएगा। अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो वह द्रव्यमान m जो है हमें मिल जाएगा ड्यूटेरियम नाभिक के लिए, जो कि हो जाएगा लगभग 1.79 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 किलोग्राम। इतना जो है द्रव्यमान हमें एक दिन में ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए चाहिए, जिसकी शक्ति हमारे पास 1 मेगावाट का रिएक्टर है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।